आज का लेक्चर नंबर 13 है वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का। लास्ट टाइम हमने इस फोल्डर में ही काम किया था, तो इसी फोल्डर को जो है हम कंटिन्यू करेंगे। इसे मैं ओपन कर लूँगा नोटपैड प्लस प्लस पे, और इसी फाइल को जो है मैं क्रोम पे ओपन कर लूँगा। इन केस आपके पास अगर ये क्रोम इस पे इस तरह से क्रोम का आइकन बना हुआ नहीं है, तो आपके पास मे भी हो सकता है आइकन चेंज हो लाइक दिस। मेरे पास जैसे ये एज पे लेके आता हूँ इसको, तो आपके पास इस तरह का भी आइकन हो सकता है। इससे थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, पुराने वर्जन में जैसे आता होता था तो वो भी हो सकता है। आपने इसको क्रोम पे सेट कर लेना है। इन केस अगर आपसे ये क्रोम पे सेट नहीं हो रहा है, तो इसको ओपन करने का तरीकाकार ये है, आप पहले अपना ब्राउज़र ओपन कर लें। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप ये वाली फाइल इस तरह से पकड़ के ड्रैग करनी है, और इसको ब्राउज़र में जाके यहाँ पे आके ये ऊपर, ये देखें यहाँ पे ऊपर आके, ये देखें छोटा सा एरो बनता है साथ। जब ये एरो बनता है तो यहाँ पे आके छोड़ दें, तो ये आपकी फ़ाइल वही वाली यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो मैंने जूम किया हुआ था, तो इसका एक्चुअल साइज़ पे ले जाएं, तो आपके पास डायरेक्टली इस तरह से कुछ फाइल ओपन हो जाएगी। होप सो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ओके, सो लास्ट टाइम हमने ये चीज़ें प्रैक्टिस की थी, मैं ये चीज़ें जो है उड़ा रहा हूँ। आज का लेक्चर बहुत ही आसान सा है, सिंपल सा है। ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पढ़नी है हमने। ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक जो है डिव टैग लूँगा, और डिव टैग लेने के बाद यहाँ पर हम इसे स्टाइल दे देंगे इक्वल लेके। सबसे पहला काम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, पोजीशन ओके, पोजीशन रिलेटिव लगानी है आप लोगों ने, और डिस्प्ले जो है वो फ़िलहाल मैं इसको ब्लॉक कर रहा हूँ। आप इनलाइन ब्लॉक या कुछ भी कर सकते हो। ये दो प्रॉपर्टीज़ देनी मस्ट हैं आप लोगों को। लास्ट टाइम भी मैंने ये बताया था, जितने भी टैग्स हैं स्टाइल में जब भी आपने आना है, सबसे पहले नंबर पे ये दो प्रॉपर्टीज़ जो है मस्ट देनी है। उसके बाद बाकी चीज़ें जो है वो बाद में कर लेना। तो मैं यहाँ पर जो है विड्थ दे देता हूँ 300 पिक्सल, और जो है मैं यहाँ पर हाइट दे देता हूँ 300 पिक्सल, और बैकग्राउंड जो है वो मैं यहाँ पर रेड यूज़ कर लूँगा। आप लोग कोई भी कलर यूज़ कर लीजिएगा। रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक बॉक्स बन गया। होप सो ये एक्चुअल साइज़ पे ही है। यस, ये एक्चुअल साइज़ पे ही है। अब यहाँ पर हमारे पास, मैं इसको पहले तो मार्जिन लेफ़्ट दे देता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट दे देता हूँ 100 पिक्सल, और मार्जिन टॉप भी जो है मैं इसको 100 पिक्सल दे दूँगा, बिकॉज थोड़ा सा आगे फील हो, क्योंकि मैंने इस पर काम करना है। ओके, अब इस पे जो है ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी हमने इम्प्लीमेंट करनी है। तो मैं सारी पहले टेस्ट करूँगा, उसके बाद फिर सारी प्रॉपर्टीज़ को इकट्ठे कैसे यूज़ करना है वो भी दिखाऊँगा। यहाँ पे आपने लिखना है ट्रांसफॉर्म, जस्ट ट्रांसफॉर्म लिखने के बाद सेमीकोलन के बाद जो है स्पेस से ऐड कर दिया करें, तो फ़ायदा होता है, बिकॉज उससे वाज़ेह हो जाता है कि ये अलग प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी अलग है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म लगाना है। ट्रांसफॉर्म के बाद यहाँ पे इसकी पहली वैल्यू हमारे पास होती है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या काम करती है? ट्रांसलेट हमारे पास तीन तरह का होता है, ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, और ट्रांसलेट जेड कुछ भी कह लें। तो तीन तरह का होता है। हम अभी दो तरह का ही प्रैक्टिस करेंगे। जब हम 3D में काम करेंगे, देन हम यहाँ पर ट्रांसलेट भी जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो ट्रांसलेट यहाँ पे आएगा एक्स कैपिटल लिखना है आप लोगों ने, और स्मॉल ब्रैकेट और सेमीकोलन आएगा। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इसकी वैल्यू देनी है। फॉर एग्जांपल मैं 100 पिक्सल दे देता हूँ पॉजिटिव में। सेव करके रिफ़्रेश करेंगे, सेव करके जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो देखें ये क्या किया इसने, 100 पिक्सल मूव कर गया है लेफ़्ट से राइट साइड पे, ट्रांसलेट हो गया है। असल में अब ये है कहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये असल में यहाँ पे नहीं है, ये 100 पिक्सल आगे आया हुआ है, बिकॉज ये देखें जो येलो कलर का एरिया नज़र आ रहा है आपको, ये मार्जिन का है। ठीक है, जो रेड कलर का एरिया नज़र आ रहा है ये इसका अपना है, लेकिन ये 100 पिक्सल आगे आया हुआ है। देखें वाइट स्पेस लेफ्ट साइड पे, येलो कलर से पहले वाइट स्पेस आ रही है 100 पिक्सल की। वो जो वाइट स्पेस आ रही है वो क्या काम कर रही है, वो हमारी ट्रांसलेट काम कर रही है।
ठीक है। सेम एज अगर इसी को मैं -100 कर देता हूँ तो ये क्या काम करता है, ये देखें ये वापसी अपनी जगह पे चला गया है, ये देखें बिल्कुल। तो ये मार्जिन की ही तरह काम करते हैं, बट मार्जिन क्या काम करता है मैं आपको यहाँ पे पेंट पे समझाता हूँ अच्छे से। देखें हमारे पास दो ब्लॉक हैं, एक ये वाला ब्लॉक है और एक ये वाला ब्लॉक है, ठीक है। अब ये जो पहला ब्लॉक है, ये पहले वाला ब्लॉक को मैं रेड कर देता हूँ और इसके वाले को ये जो हमारे पास मैरून वाला ब्लॉक है, अगर इसको मैं मार्जिन लेफ़्ट दूंगा तो क्या होगा, मार्जिन लेफ़्ट देने से होप सो यहाँ पर जो मैं करना चाह रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ काम करें। ओके, अगर मैं इस मैरून वाले को मार्जिन लेफ़्ट दूंगा 100 पिक्सल तो होगा क्या, होगा ये कि ये दोनों के दोनों इस तरह से मूव करके आगे चले जाएंगे। होप सो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इन केस अगर आप सिर्फ इसको जो है मार्जिन लेफ़्ट नहीं देते, इसको आप ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स की 100 पिक्सल प्रॉपर्टी देते हैं तो क्या होगा, तो सिर्फ ये अकेला ही इस तरह से 100 पिक्सल आगे मूव करेगा। तो ट्रांसफॉर्म में और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स में और मार्जिन राइट या लेफ़्ट में ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर भी सेम एज हमारे पास यही चीज़ें ही काम कर रही हैं इस तरीके से। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आती है। अब प्रॉब्लम ये है, मैं वन बाय वन करके सारी चीज़ें प्रैक्टिस करवाऊँगा, उसके बाद फिर मैं सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करवाऊँगा। ट्रांसलेट एक्स है, सेम एज इसी को मैं अगर ट्रांसलेट वाई कर देता हूँ, एक्स की प्रॉपर्टी अब ख़त्म कर दी हमने, एक्स की जगह वाई को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वाई क्या काम कर रहा है, देखें -100 पिक्सल दिया था तो ये देखें वापसी -100 पिक्सल के ऊपर चला गया। सो अगर इसी की मैं वैल्यू पॉजिटिव कर देता हूँ, यहाँ से हटा के सेव करता हूँ, तो सेव करके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये सेम एज वैसे का वैसे ही नीचे आ गया है। होप सो यहाँ तक आप लोगों को जो है क्लियर हुआ होगा। ओके, सो यहाँ पे अभी जैसे हमने ट्रांसलेट वाई प्रॉपर्टी दी है, सो देखें ये उसी तरीके से जो है नीचे आ गया। मीन्स के ये काम असल में करता क्या है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट किसी भी चीज़ को लाइक असल में उसकी जो उसका जो मैस है वो वहीं पे रहता है, उसको वो अपनी जगह जो है वो नहीं खाली करता, उसकी जगह वही रहती है। असल में बस वो उसको मूव करके आगे भेज देता है, वो अपनी जगह पे मौजूद है, जस्ट उसको स्ट्रेच करके आगे ले जाता है। इस तरह से आप कुछ कह सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पेंट पे एग्जांपल देखी है। लाइक असल में ये है अभी यहीं पे जहाँ पे ये इसका ये असल में था, इसको मूव करके उसने जहाँ पे भी ट्रांसलेट एक्स वाई जी जहाँ पे भी करना है उसको मूव कर सकते हैं। तो इसकी जगह जो थी यहाँ पे, इसकी जगह पे और चीज़ नहीं आएगी, तब तक नहीं आएगी जब तक या तो इसको पोजीशन एब्सल्यूट नहीं देंगे या पोजीशन फिक्स नहीं करेंगे, तब तक ये अपनी जगह पे है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट कहीं पर भी कर लें, असल में ये अपनी जगह पर ही रहेगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म का ये जो ये फंक्शन होता है। उसके बाद ये ट्रांसलेट एक्स और वाई हमने कर लिया। इसी तरह से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है, ट्रांसफॉर्म की ही प्रॉपर्टी है स्केल। स्केल क्या काम करता है, स्केल एक्स भी होता है, स्केल वाई भी होता है, स्केल जी भी होता है। तीन तरह की जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो स्केल जी बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको दिख रहा है ये 1 है। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें अभी तो जस्ट हमने मार्जिन लेफ्ट राइट लगाया हुआ था तो वो शो हो रहा है। अभी जो आपको प्रॉपर शेप नज़र आ रही है ये स्केल 1 है, और इसका अगर स्केल 1 है तो अगर इसका स्केल को मैं 2 कर देता हूँ तो ये स्केल एक्स वाली साइड जो है ये अपने अंदर 2 गुना अपनी विड्थ को बढ़ा लेगा, स्ट्रेच कर लेता है, लाइक स्ट्रेच हो जाता है कुछ भी। इसके अंदर टेक्स्ट लिख के दिखाता हूँ, मे भी हो सकता है आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये वाला टेक्स्ट, रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखें गौर करें, मैं इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ। तो ये देखें टेक्स्ट भी साथ ही स्ट्रेच हो गया, असल में ओरिजिनल टेक्स्ट टाइप शो नहीं हो रहा कुछ भी, तो स्ट्रेच कर दिया उसने। तो सेम एज अगर 1 कर दूंगा तो ये वापसी अपनी ओरिजिनल जो हालत है उसमें आ जाएगा। अगर इसको मैं 0.5 कर देता हूँ तो ये वही x वाले हिसाब से इसको क्या कर देगा, स्ट्रेच कर देगा, कम कर देगा। बिकॉज 0 पे ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल मीन्स कि ये बिल्कुल ही वो स्ट्रेच इन हो जाता है। और बड़ी से बड़ी वैल्यू आप जितनी भी देंगे ये खुद को इंक्रीज़ करता जाएगा। अगर मैं 100 कर देता हूँ तो लाइक दिस, ये 100 पे पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगा। ये देखें ये इतना इस साइड पे आया राइट साइड पे, तो इतना ये लेफ़्ट साइड पे भी गया हुआ होगा। सो ये क्या काम करता है, स्केल एक्स
और सेम एज जो है यहाँ पर स्केल वाई भी होता है। सेव करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। बाई डिफ़ॉल्ट देखें, इसका एक्चुअल साइज़ ये है। बाई डिफ़ॉल्ट ये ओरिजिनल साइज़ में, इसको अगर मैं 2 करूँगा यहाँ पर, तो ये देखें वर्टिकली में अपने आप को स्ट्रेच करना शुरू हो जाता है। तो सेम एज यहाँ पर हमारे पास जो है स्केल आ गया। उसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है स्केल के अंदर ही, वो हमारे पास प्रॉपर्टी है स्क्यू एक्स। स्क्यू एक्स भी होता है और स्क्यू वाई भी होता है। सो यहाँ पे हमारे पास क्यू एक्स, अब स्क्यू एक्स में यहाँ पे दे देता हूँ 10 डिग्री, ये डिग्री में आता है, ठीक है। इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। अब देखें 10 डिग्री स्क्यू एक्स क्या कर दिया उसने, उसको थोड़ा सा स्क्यू बना दिया। स्क्यू बोले तो पैरेललोग्राम आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, तो ये उस हिसाब से 20 डिग्री करके देखते हैं। तो ये देखें 20 डिग्री इस साइड पे हो गया। अगर -20 डिग्री करके देखना है तो रिफ्रेश करके देखें, ये इस साइड पे मूव कर देगा। सेम एज आपके पास जो है वाई वाली प्रॉपर्टी भी यही काम करती है। वर्टिकली क्या काम करता है, उसको रोटेट भी कर देता है थोड़ा सा। पॉजिटिव में देंगे तो ये स्क्यू करके उसको थोड़ा सा वर्टिकली राइट साइड पे थोड़ा सा रोटेट भी कर देता है। सो ये नॉर्मली स्क्यू की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास ट्रांसफॉर्म की लास्ट एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं रोटेट। रोटेट एक्स भी काम करता है, रोटेट वाई भी काम करता है। सो दोनों साइड पे काम करता है। रोटेट एक्स क्या काम करता है, यहाँ पर और फिलहाल मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा, तो ये वापसी जो ओरिजिनल हालत में आ गया। अब इसको हम रोटेट करके देखते हैं 30 डिग्री, बिकॉज डिग्री में ये रोटेट होता है। अब ये 30 डिग्री खुद को रोटेट कर रहा है। अब रोटेट कैसे कर रहा है, नॉर्मल सी एग्जांपल लें तो जैसे हमारे पास एक पेपर सामने टेबल पे पड़ा है और उसको आप एक साइड से देख रहे हो, तो लाइक आपके सामने लाइक जैसे वो मूव कर गया है, लाइक नीचे को बिछ गया है, ठीक है, फर्श पे या टेबल पे बिछा हुआ लाइक फील हो रहा है। ये उसकी तरह से, उसकी तरफ से ये इस तरह से रोटेट कर रहा है। 60 पे करके दिखाता हूँ तो ये देखें बिल्कुल पीछे को लेटता जा रहा है। अब ये फील नहीं हो रहा बिकॉज 3D तो हम काम कर नहीं रहे, तो ये खुद को ऐसे ही बस फील करवा रहा है कि जैसे मैं लाइक हॉरिजॉन्टली जो है स्ट्रेच होता जा रहा हूँ पीछे को, ठीक है। तो सेम एज रोटेट एक्स है, तो रोटेट वाई क्या काम करता है, वो आपको जैसे आप एक साइड पे खड़े होकर दरवाज़ा खोल के देखें तो वो दरवाज़ा खुलता हुआ जैसे फील होता है, ये उस तरह से जो है पीछे को अपने आप को वो रोटेट करता जा रहा है वाई की निस्बत। तो अभी यहाँ पे ये जस्ट 2D पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर फील नहीं हो रहा है। सो इंशाल्लाह ये अगले 1-2 लेक्चर के अंदर हमारा जो है इसका ट्रांसफॉर्म का 3D पे भी काम करेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें बताऊँगा। सो अब यहाँ पे ये 6 प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, रोटेट एक्स वाई, ट्रांसलेट एक्स वाई, स्क्यू एक्स वाई और स्केल एक्स वाई। 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, 4 2 8 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं हमने ट्रांसफॉर्म की। अगर इन सबको इम्प्लीमेंट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, उसका तरीकाकार ये है कि आप एक ही बार ट्रांसफॉर्म लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्म की ये सारी ही प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफॉर्म की ही हैं। अगर आप बार बार ये प्रॉपर्टी लिखेंगे तो लास्ट वाली प्रॉपर्टी आपकी इम्प्लीमेंट होगी, पहले वाली सारी रिजेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपने अगर लिखना है, आपको सारी ही चाहिए हैं, तो मैं इसको फिलहाल इसे सेव करके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये वापसी ओरिजिनल हालत में ले आता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये इसको जो है ट्रांसलेट एक्स करना है, इसको 200 पिक्सल, ठीक है, 200 पिक्सल किया तो ये ट्रांसलेट एक्स हो के 200 पिक्सल इधर आ गया। फिर मुझे इसको जो है ट्रांसलेट वाई करना है 200 पिक्सल, सेम एज ये डाउन भी आ जाएगा, डायगनली टाइप दोनों साइड से आगे आ गया, लेफ्ट पे भी आ गया और राइट साइड पे भी मूव कर आया और नीचे भी आ गया। अब ये देखें मैंने एक ही ट्रांसफॉर्म के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ लिखी, मेरी दोनों काम कर रही हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है, मैं इसको स्केल करता हूँ और मैं स्केल एक्स कर देता हूँ, इसको 1.1 सेव करके चेक करवा देता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, मैं वैल्यू कम दे रहा हूँ, आप बढ़ा दीजिएगा या कम कर दीजिएगा, डिपेंड करता है आप पे। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ स्केल वाई 1.2 कर देता हूँ, बिकॉज हमने जस्ट टेस्टिंग ही करनी है। तो ये देखिए मूव हो गया है। और उसके बाद आ जाता हूँ मैं यहाँ पर रोटेट एक्स, सो 20 डिग्री, तो मैं यहाँ पर 20 डिग्री लगा दूँगा, सेव एंड रिफ्रेश। ये देखिए थोड़ा सा मूव हो गया है। उसके बाद फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए सारी प्रॉपर्टीज़ आप इस तरह से जो है यूज़ कर सकते हैं। रोटेट
वाई 40 डिग्री। सेव करके रिफ़्रेश करें, ये देखें ये जो उसने उसको रोटेट वाई भी कर दिया और रोटेट एक्स भी कर दिया है। अब इसी तरह मैं यहाँ पे स्क्यू भी यूज़ कर सकता हूँ, स्क्यू एक्स 20 डिग्री। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखें सारी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो रही है। मैं सारी करके दिखा रहा हूँ, इन सारी को यूज़ करके आप कोई अच्छा डिज़ाइन भी बना सकते हो। मैं तो जस्ट वैसे अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो इसलिए अजीब सा डिज़ाइन आ रहा है, आप लोग प्रैक्टिस करके अच्छा डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं स्क्यू वाई पे और 50 डिग्री, सेव एंड रिफ्रेश लाइक दिस। जैसे देखें जो भी बनता है इस तरह से आप जो है इससे बना सकते हैं। होप सो आज की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आप लोगों को समझ आई होंगी। छोटी सी पहले इसी प्रॉपर्टी की बेस पे असाइनमेंट बता देता हूँ, फिर हम देखते हैं कि लेक्चर आगे मूव होता है या नहीं होता है। सो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 20 बॉक्स बनाने हैं जैसे मैंने बनाया है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। 20 बॉक्स बनाने हैं और हर बॉक्स पे आपने डिफरेंट प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है। ये सारी ये एक बॉक्स पे इंप्लीमेंट करके डिफरेंट डिफरेंट शेप क्रिएट कर लें, या फिर हर एक पे अलग अलग से करके देख लें, डिपेंड करता है आप पे, आपने जिस तरह से भी करना हो। तो ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी होप्स आप लोगों को क्लियरली समझ आई भी होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो अभी आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलें जी, आज के लेक्चर में जस्ट इतना ही था। एक बार छोटा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास मार्जिन वगैरह चीज़ें यूज़ होती हैं, इसी तरह से कुछ मिलता जुलता हमारे पास ट्रांसफॉर्म की भी एक प्रॉपर्टी होती है। उसमें हमने आज के लेक्चर में ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, स्केल एक्स, स्केल वाई, रोटेट एक्स, रोटेट वाई, एक्स और स्क्यू वाई। सो ये 6 से 8 प्रॉपर्टीज़ जो हैं आज डिस्कस की हैं, इनको हमने प्रैक्टिस की है, चेक किया है वन बाय वन करके कि किसके साथ क्या हो रहा है। तो असाइनमेंट भी मैंने बता दिया, 20 बॉक्सेस बनाने और हर बॉक्स पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये इम्प्लीमेंट करके आप लोगों ने देखना है कि क्या क्या शेप्स बनती हैं। मे भी हो सकता है कोई अच्छी शेप भी बन जाए, कोई नॉर्मल सी बनेगी, कोई अजीब सी बनेगी, तो बट बनानी है आप लोगों ने। और अगर इनमें से कुछ आपको समझ में नहीं आया तो इनमें से आप किसी भी चीज़ पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।